हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आरएस आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द टेक वर्ल्ड कीप रीडिंग कीप ग्रोइंग में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कुछ व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों से कुछ टाइम तक दूर था, लेकिन अब से पहले की तरह आप लोगों को डेली अपडेट मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 ऊष्मा उपचार के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग उससे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 सूक्ष्म मापी यंत्र प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर है सूक्ष्म मापी यंत्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूक्ष्म मापी यंत्र किसे कहते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सूक्ष्म मापी यंत्र किसे कहते हैं, तो उसे आप साधारण शब्दों में कह दीजिएगा कि जिन मापों को हम लोग साधारण मापी टूल द्वारा नहीं ले सकते, उन मापों को शुद्धता में लेने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस युक्ति या जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सूक्ष्म मापी यंत्र द्वारा इंच में 0.01 इंच तथा mm में 0.01 mm 0.02 mm तक की शुद्धता में माप को आसानी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सूक्ष्म मापी यंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर डेप्थ गेज होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है। तो फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज चर्चा करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर एक प्रकार का सूक्ष्म मापी यंत्र है, जिससे ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच तथा मीट्रिक पद्धति में 0.02 mm की शुद्धता में माप ली जा सकती है। इसका आविष्कार फ्रांस के एक वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने किया था। इसके द्वारा बाहरी, आंतरिक तथा गहराई तीनों प्रकार की मापों को मापा जा सकता है। जी फ्रेंड, वर्नियर कैलिपर एक प्रकार का सूक्ष्म मापी यंत्र है, जिसकी खोज फ्रांस के एक वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने किया था। इसके द्वारा बाहरी, आंतरिक तथा गहराई तीनों प्रकार की मापों को मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच तथा मीट्रिक पद्धति में 0.02 mm तक की शुद्धता में माप को आसानी से मापा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगला बात करते हैं हम लोग मटेरियल की। तो फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर प्रायः निकेल क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं। जी फ्रेंड, जो वर्नियर कैलिपर होता है वह निकेल क्रोमियम स्टील से बना होता है। तो फ्रेंड्स, अगला हम लोग जानेंगे उसके साइज के बारे में। तो फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर विभिन्न साइजों में पाए जाते हैं, जैसे 0 से 150 mm, 0 से 300 mm, 0 से 600 mm तथा इंच में 0 से 6 इंच, 0 से 12 इंच, 0 से 24 इंच। इसी प्रकार कई सेटों में वर्नियर कैलिपर अलग अलग साइजों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम सिद्धांतों की बात करते हैं यानी प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर 2 स्केलों के अंतर पे कार्य करता है, जिसमें एक मेन स्केल व दूसरा वर्नियर स्केल होता है। जी फ्रेंड्स, वर्नियर स्केल 2 स्केलों के अंतर पे काम करता है, मेन स्केल व वर्नियर स्केल। तो फ्रेंड्स, अगला हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के भाग की यानी पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर में विभिन्न पार्ट्स होते हैं, जैसे बीम या मेन स्केल, फिक्स जा, मूवेबल जा, वर्नियर स्केल, फाइन एडजस्टिंग यूनिट, लॉकिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू व आंतरिक मेजरिंग निप्स व डेप्थ गेज या डेप्थ बार। तो फ्रेंड्स, आइए इन सभी पार्ट्सों को चित्र पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर का चित्र है, जिसमें ये ऊपर के जो 2 निप्स हैं इसे अंदरूनी माप के लिए यूज किया जाता है। जी फ्रेंड्स, अंदरूनी माप के लिए इन दोनों निप्स का प्रयोग किया जाता है, इन्हें इंटरनल मेजरिंग निप्स कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये 2 बाह्य मापन हेतु स्थिर जबड़ा होता है, एक बाह्य मापन हेतु चल जबड़ा होता है। यानी कि बाहरी माप के लिए हम लोग इस जा का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक फिक्स जा होता है, दूसरा मूवेबल जा होता है। तो फ्रेंड्स, ऊपर के ये 2 तो इंटरनल निप्स हो गए और ये दोनों बाहरी माप के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें एक फिक्स होता है और एक मूवेबल होता है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक स्क्रू लगा है, जिसे लॉक स्क्रू कहते हैं। फ्रेंड्स, एक फाइन एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्क्रू और लगा हुआ है, जिसे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहते हैं, और ऊपर एक स्क्रू यहाँ पे और होता है। जब माप को ले लेते हैं तो इन दोनों स्क्रू को कस दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बीम है, इसे बीम या मेन स्केल कहा जा सकता है। आप देख रहे हैं इस बीम के ऊपर ही ग्रेजुएशन कटे हुए हैं, जो कि मेन स्केल है, जबकि यहाँ पे आप एक छोटा सा स्केल देख रहे हैं, जिसे वर्नियर पैमाना या वर्नियर स्केल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्लाइडिंग यूनिट है, और ये जो लॉकिंग स्क्रू है इसे लॉकिंग यूनिट भी कहा जाता है।
आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, ये वर्नियर स्केल के पीछे एक रॉड निकला हुआ है जिसे गहराई मापक ब्लेड या डेप्थ गेज या डेप्थ बार कहा जाता है। जी फ्रेंड, जिसे हिंदी में गहराई मापक ब्लेड या डेप्थ बार या डेप्थ गेज कहा जाता है, जिसके द्वारा गहराई की माप ली जा सकती है। ये जो डेप्थ गेज होता है ये मूवेबल जा के साथ मूव करता है। जब मूवेबल जा को आगे पीछे मूव कराते हैं तो डेप्थ बार भी अंदर व बाहर की ओर मूव करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक आता है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट। तो फ्रेंड्स, किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप उसकी अल्पतमांक कहलाती है। यह अल्पतम माप वर्नियर कैलिपर के मुख्य स्केल पर बने एक खाने के मान तथा वर्नियर स्केल पर बने एक खाने के मान के अंतर के बराबर होता है। एक मेन स्केल का मान 1 mm होता है। जी फ्रेंड्स, जो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होता है वह वर्नियर स्केल द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप होती है। जी फ्रेंड, वर्नियर स्केल के द्वारा जितनी छोटी से छोटी माप, जितनी न्यूनतम माप ली जा सकती है, वही वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट या अल्पतमांक होता है। फ्रेंड्स, यह वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है यह मेन स्केल के एक खाने तथा वर्नियर स्केल के एक खाने के मान के अंतर के बराबर होता है। जी फ्रेंड्स, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान तथा मेन स्केल के एक भाग के मान का जो अंतर होता है वही वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। तो फ्रेंड्स, मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm होता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग मीट्रिक प्रणाली में अल्पतमांक यानी मीट्रिक प्रणाली में लिस्ट काउंट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वे कैलिपर जिनके मेन स्केल पर मिलीमीटर के निशान अंकित होते हैं उनमें मेन स्केल की 49 मिलीमीटर की दूरी को वर्नियर स्केल पर 50 बराबर भागों में बांटा जाता है। जी फ्रेंड्स, मीट्रिक पद्धति वाली जो वर्नियर कैलिपर होती है जिसपे मिलीमीटर के निशान अंकित होते हैं उसका मेन स्केल का 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 बराबर भागों में बटा होता है। जी फ्रेंड्स, मीट्रिक पद्धति में वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल होता है उसका 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 बराबर भागों में बटा होता है। तो फ्रेंड्स, आइए मीट्रिक पद्धति में हम लोग अल्पतमांक ज्ञात करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm होता है। तो फ्रेंड्स, मेन स्केल के 49 भाग बराबर 49 mm हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि मेन स्केल का 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, वर्नियर स्केल का 50 भाग बराबर मेन स्केल का 49 भाग यानी तो फ्रेंड्स, यदि वर्नियर स्केल का 50 भाग मेन स्केल के 49 भाग के बराबर होता है तो हम वर्नियर स्केल का एक भाग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 49/50। जी फ्रेंड्स, यदि हम लोग वर्नियर स्केल के एक भाग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 49/50। तो फ्रेंड्स, तब अल्पतमांक बराबर, मैंने ऊपर ही बताया था कि अल्पतमांक मेन स्केल के एक भाग और वर्नियर स्केल के एक भाग का अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, तब अल्पतमांक बराबर हो जाएगा मेन स्केल का एक भाग माइनस वर्नियर स्केल का एक भाग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेन स्केल का एक भाग बराबर 1 mm तथा वर्नियर स्केल का एक भाग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने निकाला है वर्नियर स्केल का एक भाग बराबर 49/50। तो फ्रेंड्स, अल्पतमांक बराबर हो जाएगा 1 माइनस 49/50। तो फ्रेंड्स, जब ये 1 - 49/50 हो जाएगा तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 - 49/50। फ्रेंड्स, 1 - 49/50 को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 50 - 49/50। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि जब इसे सॉल्व किया जाता है तो ये 1 - 49/50 हो जाता है आपका 50 - 49/50। जब ये 50 - 49/50 को हल करेंगे तो 50 में से 49 निकालेंगे तो बचेगा 1 और बटे 50। तो फ्रेंड्स, जब 1/50 को आप सॉल्व करते हैं तो आ जाता है आपका 0.02 mm। तो फ्रेंड्स, ये 1/50 है यानी 1 में 50 का भाग देना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाते हैं, फिर एक जीरो बढ़ा के एक और जीरो बढ़ाते हैं और 50 दूनी 100 हो जाता है। इस प्रकार 0.02 mm लिस्ट काउंट
मीट्रिक पद्धति में निकल जाता है वर्नियर कैलिपर का। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मीट्रिक प्रणाली में अल्पतमांक समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हम लोग ब्रिटिश प्रणाली में अल्पतमांक को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश प्रणाली में मेन स्केल को इंचों में 1 इंच को 10 बराबर भागों में तथा मेन डिवीजन के एक भाग को 4 बराबर अनुभागों में बांटा जाता है। इस प्रकार मेन स्केल पर बने एक भाग का मान 1/40 इंच या 0.025 इंच होता है। जी फ्रेंड, ब्रिटिश प्रणाली वाला जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें 1 इंच को 10 बराबर भाग में बांटा गया होता है तथा एक मेन डिवीजन में 4 बराबर अनुभाग बटे होते हैं। तो इस प्रकार जो मेन स्केल होता है उसके एक भाग का मान 1/40 इंच हो जाता है। जी फ्रेंड्स, ब्रिटिश प्रणाली में मेन स्केल के एक भाग का मान 1/40 इंच या जब इसे भाग देते हैं तो ये हो जाता है 0.025 इंच होता है। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश पद्धति में यानी इंच वाले वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का 25 भाग मेन स्केल के 24 भाग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि मेन स्केल के एक भाग का मान 1/40 इंच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तब मेन स्केल के 24 भाग बराबर 1/40 इंच गुणे 24 यानी कि 24/40 इंच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यानी मेन स्केल के एक भाग का मान अगर 1/40 है तो मेन स्केल के 24 भाग का मान हो जाएगा 24/40। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स वर्नियर स्केल के 25 भाग का मान मेन स्केल के 24 भाग का मान या 24/40 इंच। तो फ्रेंड्स जैसा कि ऊपर ही बताया कि वर्नियर स्केल का 25 भाग मेन स्केल के 24 भाग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स वर्नियर स्केल के 25 भाग का मान मेन स्केल के 24 भाग का मान या 24/40 इंच हो जाएगा। तो इस प्रकार वर्नियर स्केल के एक भाग का मान जब हम निकालते हैं तो ये हो जाता है 24/40 गुणे 25। जी फ्रेंड्स, जब हम लोग वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालते हैं तो ये हो जाता है 24/40 गुणे 25 या जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 24/1000 इंच। जब 24/1000 इंच को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 0.024 इंच। जी फ्रेंड, जब 24/1000 इंच को सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.024 इंच। तब हम लोग अल्पतमांक निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आप अल्पतमांक का फॉर्मूला जानते हैं कि मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, यानी कि मेन स्केल के एक भाग तथा वर्नियर स्केल के एक भाग का अंतर। तो फ्रेंड्स मेन स्केल के एक भाग का मान ऊपर ही आपने जाना 1/40 इंच या 0.025 इंच और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान अभी हम लोगों ने निकाला 0.024 इंच। तो फ्रेंड्स 0.025 इंच माइनस 0.024 इंच जब इसे घटाते हैं तो आपका लिस्ट काउंट निकल जाता है 0.001 इंच। तो फ्रेंड्स यही होता है ब्रिटिश पद्धति में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट। तो फ्रेंड्स वैसे हम लोग को अधिकतर मीट्रिक पद्धति यूज करना होता है। तो आइए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि मीट्रिक पद्धति में रीडिंग कैसे ली जाती है। तो फ्रेंड्स इस पद्धति में वर्नियर कैलिपर से 0.02 mm की सूक्ष्मता में रीडिंग ली जा सकती है। रीडिंग लेते समय पहले पूरे मिलीमीटर फिर दशमलव के बाद वाली संख्या को लिया जाता है। यदि दशमलव के बाद वाली संख्या 0.5 से बड़ी है तो पहले 0.5 mm रीडिंग ले लेते हैं और बची हुई संख्या को 2 से भाग करके वर्नियर डिवीजन की संख्या निकाली जाती है और उस वर्नियर डिवीजन के मान को सब डिवीजन के मान से मिला दिया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। फ्रेंड्स यदि हमें मीट्रिक पद्धति में माप को लेना है तो सबसे पहले हम लोग पूरे मिलीमीटर वाले संख्या को लेते हैं, फिर दशमलव वाली संख्या को खोलते हैं। यदि दशमलव वाली संख्या 0.5 mm से बड़ी है तो पहले 0.5 mm की रीडिंग ले लेते हैं और बची हुई जो संख्या होती है उसे 2 से भाग करके वर्नियर डिवीजन की संख्या निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि कैसे रीडिंग ली जाती है। रीडिंग लेने से पहले हमें कुछ मान को याद रखना चाहिए, जैसे एक मेन डिवीजन का मान बराबर 1 mm, एक सब डिवीजन का मान बराबर 0.5 mm व एक वर्नियर डिवीजन का मान 0.2 mm। जी फ्रेंड्स मीट्रिक पद्धति में एक मेन डिवीजन का मान 1 mm तथा एक सब डिवीजन का मान 0.5 mm होता है और हमने एक वर्नियर डिवीजन बराबर 0.2 mm निकाला है, यानी जो वर्नियर डिवीजन होता है वही लिस्ट काउंट होता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मान लेते हैं
कि मान लिया वर्नियर कैलिपर से 20.78 mm रीडिंग लेनी है तो निम्न प्रकार लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि पहले हम लोग दशमलव के पहले जो पूरा मिलीमीटर वाली संख्या होती है उसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग रीडिंग में 20 मेन डिवीजन को खोलेंगे। जी फ्रेंड, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक मेन डिवीजन का मान 1 mm होता है, तो इसीलिए हमें 20 mm खोलने के लिए 20 मेन डिवीजन को पहले खोलेंगे, फिर उसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या है 78 जो कि 0.50 से बड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग 0.50 mm खोलेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि एक सब डिवीजन का मान 0.50 mm होता है, तो इसलिए अब हम लोग एक सब डिवीजन को खोलेंगे। तो फ्रेंड्स जब एक 20 मेन डिवीजन व एक सब डिवीजन खोल लेते हैं तो हमारा मान हो जाता है 20.5। तो फ्रेंड्स अभी भी हमारा मान बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स 20.78 में से जब 20.50 घटाते हैं तो हमारा मान बचता है 0.28 mm। तो अब इस 28 mm को हम लोग वर्नियर डिवीजन पे खोलते हैं। तो फ्रेंड्स 28 mm को हम लोग जब 2 से भाग देते हैं तो आ जाता है 14। तो जो वर्नियर डिवीजन है उसे 14 डिवीजन खोलते हैं। जब हम लोग 14 वर्नियर डिवीजन खोलते हैं तो उसका मान हो जाता है 0.28 mm, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वर्नियर डिवीजन का मान 0.2 mm होता है। तो फ्रेंड्स यदि एक वर्नियर डिवीजन का मान 0.2 mm होता है तो 14 वर्नियर डिवीजन का मान 0.28 mm हो जाएगा। जब इन तीनों को काउंटिंग करेंगे तो ये आपका 20.78 mm के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि रीडिंग लेते समय हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग वर्नियर कैलिपर के कुछ टाइप यानी कुछ प्रकार के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स वर्नियर कैलिपर आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण किए जाते हैं, जिनमें कुछ निम्न इस प्रकार हैं। जैसे पहला है डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर, दूसरा नाइफ एज वर्नियर कैलिपर, तीसरा फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर, और चौथा डायल कैलिपर, पांचवा डिजिटल वर्नियर कैलिपर और छठवां वर्नियर गियर टूथ कैलिपर। तो फ्रेंड्स ये कुछ टाइप के वर्नियर कैलिपर थे, आइए इन सब के बारे में अलग अलग जानते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के कैलिपर में बीम के पिछले हिस्से में कैरियर के साथ एक डेप्थ बार लगी होती है। डेप्थ बार एक आयताकार रॉड है जो बीम के पिछले हिस्से में लगी होती है तथा इसे स्केल पर आगे पीछे चलती है। इस प्रकार के कैलिपर द्वारा बाहरी माप, अंदरूनी माप व गहराई की माप तीनों प्रकार की माप ली जाती है। जी फ्रेंड्स डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल के पीछे एक डेप्थ बार लगा होता है जो कि एक आयताकार रॉड के समान होता है, जो कि स्केल पर मूवेबल जार के साथ आगे पीछे मूव करता है, जिसके द्वारा हम लोग गहराई की माप लेते हैं तथा इस कैलिपर द्वारा हम लोग अंदरूनी माप, बाहरी माप व गहराई की माप तीनों प्रकार की माप को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस प्रकार का डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर होता है जिसके पीछे एक रॉड लगी हुई है जो कि मेन स्केल से अटैच होती है। जब हम लोग इस मूवेबल जार को आगे पीछे स्लाइड कराते हैं तो डेप्थ बार भी आगे पीछे स्लाइड करता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें ये दो जांघ लगे होते हैं जो कि एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है, और ऊपर दो इंटरनल मेजरिंग निप्स लगे होते हैं जिनके द्वारा आंतरिक माप को लिया जाता है। एक ये बीम होता है या मेन स्केल होता है, ये छोटा वाला वर्नियर स्केल होता है, ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है। यहाँ पे एक लॉक स्क्रू लगा होता है, माप को लेने के बाद हम लोग माप को इससे लॉक कर सकते हैं। यहाँ फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है जिसके द्वारा हम लोग फाइन एडजस्टिंग करते हैं। जब माप को ले लेते हैं तो अधिक शुद्धता में माप को सेट करने के लिए हम लोग फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा आता है नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। जी फ्रेंड्स नाइफ एज वर्नियर कैलिपर, इस प्रकार के कैलिपर्स की मापने वाली सतह चाकू की धार के समान होती है। इस प्रकार के कैलिपर्स का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। कमी यह है कि इसकी मापने वाली सतह बहुत संवेदनशील होती है, जिस कारण वह शीघ्र ही खराब हो जाती है। इस प्रकार के कैलिपर्स का उपयोग दो छिद्रों के मध्य अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स नाइफ एज वर्नियर कैलिपर जो होता है इसके मापने वाली जो सतह होती है वो चाकू के धार के समान होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग दो छिद्रों के मध्य अंतर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि इनका जो ये मेजरिंग करने वाला पॉइंट होता है ये चाकू के धार के समान होता है।
जिसके द्वारा हम लोग दो छिद्रों के बीच के अंतर को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के वर्नियर कैलिपर्स के जहाँ में एक और नाइफ एज व दूसरी ओर फ्लैट सतह होती है। इसके द्वारा अंदरूनी व बाहरी माप ली जा सकती है। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर होता है, जिसका एक ओर का जो जांघ है वो फ्लैट होता है, जबकि दूसरी ओर नाइफ के समान यानी चाकू के धार के समान होता है। इसके द्वारा इंटरनल व एक्सटर्नल मापों को लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आता है डायल कैलिपर। जी फ्रेंड्स, डायल कैलिपर। तो फ्रेंड्स, यह कैलिपर साधारण वर्नियर कैलिपर से माप लेने के लिए वर्नियर स्केल को पढ़कर उसे अल्पत माप से गुणा करके मान निकालनी पड़ती है। जी फ्रेंड, जब हम लोग साधारण वर्नियर कैलिपर से माप को लेते हैं तो वर्नियर स्केल को पढ़कर उसे अल्पत माप से गुणा करके मान निकालनी पड़ती है। इसमें त्रुटि होने की संभावना होती है। जबकि डायल कैलिपर्स में वर्नियर स्केल के स्थान पर डायल गेज लगा होता है, जो कि 100 भागों में बटा होता है। इसके केंद्र पर लगी सुई इसके 1 मिलीमीटर चलने पर 100 डिवीजन घूम जाती है। यदि यह सुई 1 डिवीजन चलती है तो कैलिपर 0.01 मिलीमीटर की दूरी तय करता है। अतः इस कैलिपर की अल्पत माप 0.01 mm होती है। माप लेने से पहले जबड़ों को मिलाते हैं तथा डायल गेज के डायल को घुमाकर सुई को डायल के शून्य से मिला देते हैं। जब जबड़ों को खोलकर उसमें जाप को पकड़ते हैं तथा मेन स्केल तथा डायल रीडिंग जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डायल कैलिपर द्वारा माप को अधिक शुद्धता में व अधिक आसानी से लिया जा सकता है। जबकि हम लोग साधारण वर्नियर स्केल में जब माप लेते हैं तो हमें वर्नियर स्केल से रीडिंग को पढ़कर उसमें अल्पत माप से गुणा करके मान को पढ़ना पड़ता है, जिसमें त्रुटि होने की कुछ संभावना होती है। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए व माप को आसानी से लेने के लिए हम लोग डायल कैलिपर का प्रयोग करते हैं, जिसमें स्केल के स्थान पर एक डायल गेज लगा होता है। तो फ्रेंड्स, इस डायल गेज को 100 भागों में बांटा जाता है, जिसके केंद्र में एक सुई लगी होती है। जब हम लोग 1 मिलीमीटर की दूरी को तय करते हैं तो ये 100 डिवीजन घूम जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि सुई 1 डिवीजन चलती है तो कैलिपर 0.01 मिलीमीटर की दूरी तय करता है। जी फ्रेंड्स, जब सुई 100 डिवीजन घूमती है तो 1 मिलीमीटर की दूरी तय होती है। जब 1 डिवीजन घूमती है तो कैलिपर द्वारा 0.01 मिलीमीटर की दूरी को तय किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब इस कैलिपर द्वारा हम माप लेते हैं तो माप लेने से पहले जबड़ों को आपस में मिला लेते हैं तथा डायल गेज के डायल को घुमाकर सुई को डायल के शून्य से मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने से हमें पता चल जाता है कि उस कैलिपर में कोई त्रुटि तो नहीं है, इसलिए हम लोग इसे करते हैं। ऐसा करके पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसमें जबड़ों को खोलकर जाप को पकड़ते हैं तथा मेन स्केल तथा डायल की जो रीडिंग होती है उसे जोड़कर माप को आसानी से ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का डायल कैलिपर होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग रीडिंग को लेते हैं, ये दोनों जांघ को खोलते हैं, इनके बीच में कोई जॉब है उसकी मेजरिंग लेनी है। तो जितना ये मेन स्केल खुला होता है उसकी रीडिंग लेते हैं। उसके बाद ये कैलिपर पे जो सुई है ये जितना डिवीजन खुलती है उन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो हमें डायल कैलिपर के रीडिंग का मान पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर। यद्यपि डायल गेज कैलिपर द्वारा रीडिंग लेना बहुत आसान है, परंतु डिजिटल कैलिपर इससे भी ज़्यादा आसानी से रीडिंग देने में सक्षम है। इसमें वर्नियर स्केल के स्थान पर स्क्रीन होती है। जैसे जैसे हम वर्नियर कैलिपर्स को खोलते हैं, स्क्रीन पर जाके बीच की दूरी प्रदर्शित होती रहती है। जी फ्रेंड्स, वो कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो फ्रेंड्स, हमें अधिक शुद्धता में अधिक जल्दी माप लेने की आवश्यकता हुई थी, जिसके लिए नए कैलिपर का आविष्कार किया गया, जिसे डिजिटल वर्नियर कैलिपर कहते हैं। जबकि हमने देखा कि डायल गेज द्वारा हम लोग माप को आसानी से व शुद्धता में ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग को पहले मेन स्केल के रीडिंग व डायल गेज के रीडिंग को आपस में जोड़कर मान को निकालना पड़ता है। जबकि डिजिटल वर्नियर कैलिपर में वर्नियर कैलिपर के स्थान पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, जिस पे हम लोग जांच को जितना भी खोलते हैं वो ऑटोमेटिक शो कर देता है कि इतने mm ये खुला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे 20.09 मिलीमीटर या 13.76 मिलीमीटर।
तो फ्रेंड्स जब हम लोग जांच को जितना भी खोलते हैं तुरंत स्क्रीन पर हमें पता चल जाता है, स्क्रीन पे शो हो जाता है कि हमने इतने mm की दूरी को तय किया या इतने mm दूरी को हम लोग दोनों जांच के बीच की दूरी है उतना mm की दूरी को हम लोगों ने जांच में खोला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है, वह माप को भी बहुत आसानी से वो जल्दी लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों तो जांच हो गई है, इंटरनल निप्स हो गया, ये डेप्थ बार लगाई है, ये मेन स्केल है, वह वर्नियर स्केल की जगह पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ही स्क्रीन लगी हुई है। हम लोग दोनों जांच को जितना भी खोलते हैं यहाँ स्क्रीन पर तुरंत शो हो जाता है कि इतने mm की दूरी खुली हुई है, जिसके द्वारा माप लेना बहुत ही आसान व शुद्धता में माप ली जा सकती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है वर्नियर गियर टूथ कैलिपर। जी फ्रेंड्स नेक्स्ट है वर्नियर गियर टूथ कैलिपर। गियर के दांत की मापों को सूक्ष्मता में चेक करने के लिए जिस उपकरण को प्रयोग में लाया जाता है उसे गियर टूथ वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इससे 0.02 mm की सूक्ष्मता में माप ली जा सकती है। जी फ्रेंड्स वर्नियर गियर टूथ कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है वो 0.02 mm होता है। इसके द्वारा 0.02 mm की सूक्ष्मता में माप को लिया जाता है। इसके कार्य का सिद्धांत और ग्रेजुएशन भी साधारण वर्नियर स्केल की तरह ही होता है। इसकी बनावट में दो स्केल होते हैं, इसमें एक वर्टिकल स्केल तथा दूसरा हॉरिजॉन्टल स्केल होता है। इन दोनों स्केलों से अलग अलग रीडिंग लेते हैं। जी फ्रेंड्स वर्नियर गियर टूथ कैलिपर द्वारा गियर के दांतों की माप को सूक्ष्मता में चेक किया जाता है या मापा जाता है। तो फ्रेंड्स जो वर्नियर गियर टूथ कैलिपर होता है यह भी साधारण वर्नियर कैलिपर के समान ही होता है। इसमें भी दो स्केल होते हैं, लेकिन एक वर्टिकल स्केल होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्केल होता है। इन दोनों से अलग अलग रीडिंग ली जाती है, यानी गियर के दांतों की हम लोग गियर के दांतों की माप लेते हैं तो दोनों स्केलों को अलग अलग सेट करके मापों को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट इसी में जानते हैं उपयोग। तो फ्रेंड्स गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का प्रयोग गियर के दांत का कार्डल अडेंडम और कार्डल थिकनेस अर्थात पिच सर्कल पर दांत की मोटाई को 0.02 mm की सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स इसका प्रयोग गियर टूथ के कार्डल अडेंडम व कार्डल थिकनेस यानी कि पिच सर्कल पर जो दांत की मोटाई होती है उसे 0.02 mm की सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं कि इसके द्वारा रीडिंग कैसे ली जाती है। तो फ्रेंड्स आइए अगले टॉपिक में जानते हैं। तो फ्रेंड्स रीडिंग, तो फ्रेंड्स गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से रीडिंग वैसे ही लेते हैं जैसा कि साधारण वर्नियर कैलिपर में लेते हैं। इसके दोनों स्केलों की रीडिंग अलग अलग ली जाती है। इसको प्रयोग में लाने के लिए गियर के दांत के कार्डल अडेंडम के साइज के अनुसार वर्टिकल स्केल पर रीडिंग सेट कर दी जाती है और दांत के कार्डल थिकनेस की माप लेने के लिए हॉरिजॉन्टल स्केल को प्रयोग में लाया जाता है। तो दोनों स्केलों की अलग अलग रीडिंग लेकर दांत की माप को मापा जाता है। जी फ्रेंड जब हमें कार्डल अडेंडम की माप को सेट करना होता है तो हम लोग वर्टिकल स्केल यूज करते हैं, जबकि कार्डल थिकनेस को मापने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केल का प्रयोग करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस प्रकार का वर्नियर गियर टूथ कैलिपर होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का वर्नियर गियर टूथ कैलिपर होता है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल स्केल और एक वर्टिकल स्केल लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ दाता है, इसकी थिकनेस व इसके कार्डल अडेंडम को चेक करने के लिए हम लोग वर्नियर गियर टूथ कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केल में माप को भरते हैं तो ये कार्डल थिकनेस को चेक करता है, और जब वर्टिकल वाले में हम लोग माप को सेट करते हैं तो ये कार्डल अडेंडम को चेक करता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स ये तो थे वर्नियर स्केल के प्रकार। तो फ्रेंड्स आइए वर्नियर स्केल से रिलेटेड कुछ सावधानियों के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स पहला सावधानी कहता है कि वर्नियर स्केल को ज़मीन पर नीचे गिरने से बचाना चाहिए। जी फ्रेंड्स वर्नियर स्केल को नीचे गिरने से बचाना चाहिए। सेकंड कहता है कि वर्नियर स्केल को कटिंग टूल के साथ नहीं रखना चाहिए। जी फ्रेंड्स वर्नियर स्केल को कटिंग टूल के साथ नहीं रखना चाहिए। यदि कटिंग टूल के साथ रखते हैं तो कटिंग टूल के एज होते हैं उनके द्वारा इनकी रीडिंग पे प्रभाव पड़ेगा, इनकी सूक्ष्मता पे प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है कि मापने के समय बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। जी फ्रेंड्स जब वर्नियर कैलिपर द्वारा हम लोग माप को लेते हैं तो हमें बहुत अधिक दबाव लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हमें माप लेते समय अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट है कि मापने से पहले शून्य त्रुटि चेक कर लेना चाहिए। जी फ्रेंड्स हमें वर्नियर कैलिपर द्वारा माप लेने से पहले वर्नियर
कैलिपर की शून्य त्रुटि को चेक कर लेना चाहिए। यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी त्रुटि को दूर करके ही उस कैलिपर द्वारा माप को लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करते समय अधिक बल नहीं लगाना चाहिए। जी फ्रेंड, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग जब हम लोग मापों को सेट कर लेते हैं तो फाइन एडजस्ट करने के लिए हल्का सा हमें फाइन एडजस्टिंग स्क्रू को घुमाना होता है, जिसके लिए बहुत अधिक बल नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कि यदि आवश्यकता हो तो रीडिंग लेते समय मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग होती है वो छोटी छोटी होती है, जिसे नग्न आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा वो रीडिंग के जो ग्रेजुएशन है वो बड़े होकर दिखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्नियर कैलिपर के पॉइंट को सतह पर ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए। जी फ्रेंड्स, जब हम लोग वर्नियर कैलिपर द्वारा माप लेते हैं तो हमें वर्नियर कैलिपर का जो वर्किंग पॉइंट है उसे सतह पर ज़्यादा नहीं रगड़ना चाहिए, वरना वो जल्दी से घिस जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सावधानी आती है कि घूमते हुए जॉब पर इसके द्वारा माप नहीं लेनी चाहिए। जी फ्रेंड, घूमते हुए जॉब पर कभी भी वर्नियर कैलिपर या किसी भी सूक्ष्म मापी यंत्र या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा माप को नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमें मशीन को बंद करके जॉब स्थिर करके ही माप को लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट सावधानी है कि घूमते हुए जॉब पर इसके द्वारा माप नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कि माप लेने के बाद इसे अच्छी तरह से साफ करके रखना चाहिए। जी फ्रेंड, जब वर्नियर कैलिपर के कार्य खत्म हो जाती है, वर्नियर कैलिपर द्वारा हम माप को ले लेते हैं, तो उसके बाद हमें वर्नियर कैलिपर को अच्छी तरह से साफ करके ही उसे उचित स्थान पर रख देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी सभी टॉपिक अच्छी तरह से समझ आई होंगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग जाइए और उसे देखिए। फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमें FB या इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आपके हमारे आज के इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी होती है तो मैंने अपने ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।